आज हम मूल संकल्पना के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो मूल संकल्पना है, ये जो मूल संकल्पना मूल कॉन्सेप्ट है, ये पूरी केमिस्ट्री की रीढ़ है, स्पाइन है। इस पर इसको हमें अच्छे से समझना आवश्यक है। पहला क्वेश्चन, 1 मिलीग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 मिलीग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही हमने कहा 1 मिलीग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या, तो देखो 1 मिलीग्राम, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ और किलो का मतलब होता है 10⁻³ देखना, मिली और किलो। मिली मतलब 10⁻³ और किलो मतलब 10⁻³। जैसे ही ये मिली को हम हटाते हैं तो यह लिखना हमें 1 ग्राम, तो यह लगाना पड़ेगा 10⁻³ मतलब 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया कि हमें 10⁻³ ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। 10⁻³ ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब हमने कार्बन पर मोल संकल्पना लागू की, अप्लाइंग दी मोल कॉन्सेप्ट इन ऑन कार्बन एटम। कार्बन, तो कार्बन 12, इसका परमाणु द्रव्य एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान होता है, तो 12 ग्राम जितना परमाणु भार या अणुभार होता है उतने 12 ग्राम बराबर, वैसे लिखते हैं हम 1 मोल, पर चूंकि ये अणु नहीं है बल्कि परमाणु है, इसलिए 1 ग्राम परमाणु। और इसमें परमाणुओं की, चूंकि ये अणु होता तो होती अणुओं की संख्या, और परंतु ये क्या है, परमाणु है, तो ये होगा परमाणुओं की संख्या कितनी होगी 6.023 इंटू 10⁻23। ये हो गई परमाणुओं की संख्या। अब जरा अपन ने मैच करना चालू किया, जब हमें निकालना है ग्राम में परमाणुओं की संख्या, ग्राम में परमाणुओं की संख्या। तो जरा अपन देखें, हमें क्या पता, हमारा मूल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि 12 ग्राम कार्बन होता तो उसमें परमाणु होते 6.023 इंटू 10⁻23। यदि 12 ग्राम कार्बन होता तो मतलब क्या हुआ, 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या, यदि कार्बन 12 ग्राम होता तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती, 6.023 इंटू 10⁻23। यदि ये 12 ग्राम कार्बन होता तो इसमें परमाणुओं की संख्या होती 6.023 इंटू 10⁻23। परंतु हमें 12 ग्राम में नहीं निकालना है, बल्कि हमें निकालना है 10⁻³ ग्राम में। तो 10⁻³ ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर, तो क्या होगा, देखो ये पूरा मैच होना चाहिए, बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 अपान में 12 और इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। अब ये 3 कम हो जाएंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻20 अपान 12, ये हो गया अपान 12। अब इसको चूंकि भाग नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे, इसको देखो, इसको हम 6.03 को इसको कर लेंगे 60.23 बटे 12 और 10 के ऊपर 20 की जगह हमने कर दिया 10 के ऊपर 19। अब ये काटा तो बेटा 6 12 पंजे 60.02 12 दूनी 24, लगभग 23 है, लगभग अप्रॉक्सीमेट में 10⁻19। ये हुआ परमाणुओं की संख्या हो गई 5.02 इंटू 10⁻19। मतलब 1 मिलीग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या, 1 मिलीग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या होगी 5.02 इंटू 10⁻19। 5.02 इंटू 10⁻19 1 मिलीग्राम में। देखो कैसे करेंगे कि हमें पता है मूल कॉन्सेप्ट से कि यदि 12 ग्राम कार्बन होता तो इसमें परमाणुओं की संख्या होती
6.023 इंटू 10⁻23। यदि 12 ग्राम कार्बन होता तो इसमें परमाणुओं की संख्या होती 6.023 इंटू 10⁻23, पर ये कितना है 10⁻³ ग्राम है, इसलिए 1 मिलीग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, तो इसमें होगा ये अपान में 12 और गुणित में 10⁻³ ये हो गया 20, ये भाग देकर आ गया 5.02 इंटू 10⁻19। ये हो गया पहला सवाल। ठीक है, अब आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पूरे सवाल हैं, पूरे नोट्स हैं। पहले डिस्क्रिप्शन के नोट्स को फेयर कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसके बाद ये सवाल सॉल्व कीजिए। नंबर 2, नाइट्रोजन पर एनटीपी पर आयतन 11.2 लीटर है, इसमें अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो समझना, जब हम N कहेंगे तो ये नाइट्रोजन का परमाणु है, और जब हम N2 कहेंगे तो ये नाइट्रोजन का अणु है। देखो जब हमने N कहा तो ये हुआ नाइट्रोजन का परमाणु, और जब हमने N2 कहा तो ये हुआ नाइट्रोजन का अणु। तो हमें निकालना है, देखो अणुओं की संख्या निकालनी, ये क्वेश्चन में है अणुओं की संख्या। तो देखो N2 पर हमने N2 पर मोल कॉन्सेप्ट लागू करने पर N2 पर हमने मोल कॉन्सेप्ट लागू किया तो हमने नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, तो 14 दूनी 28, चूंकि N2 है 28 ग्राम बराबर 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं की संख्या बराबर, अब चूंकि नाइट्रोजन सभी को पता है कि ये गैस है, तो बराबर 22.4 लीटर एनटीपी पर आयतन 28 ग्राम। ठीक है, क्या हुआ बेटा 28 ग्राम बराबर 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं की संख्या बराबर 22.4 लीटर एनटीपी पर आयतन, एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर। अब जरा इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करें। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एनटीपी पर नाइट्रोजन का आयतन है 11.2 लीटर। एनटीपी पर नाइट्रोजन का आयतन जो दिया है वो दिया है 11.2 लीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, इस नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब यदि अपन इससे चेक करें तो ये दिया है और निकालना है, ये दिया है ये और निकालना है ये। देखो अब यानी हमें जो जबकि है वो किस तरह जमानी पड़ेगी। देखो जबकि 22.4 लीटर आयतन में अणुओं की संख्या, जबकि 22.4 लीटर आयतन में अणुओं की संख्या, जबकि 22.4 लीटर आयतन में अणुओं की संख्या बराबर 6.023 इंटू 10⁻23, जबकि 22.4 लीटर आयतन में अणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23। हमें निकालना कितने में है बेटा, इसलिए 11.2 लीटर में अणुओं की संख्या। तो क्या होगा 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4 और इंटू 11.2। ठीक, ये इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 2, 10⁻23 अपॉन 2, 2 से भाग हो जाएगा तो 3.01
1 इंटू 10⁻23, तो इसमें होगा 3.011 या 01 इंटू 10⁻23। तो इसमें नाइट्रोजन के 11.2 लीटर में, नाइट्रोजन के 11.2 लीटर में अणुओं की संख्या जो होगी वो होगी 3.01 गुणित 10 के ऊपर 23, 3.01 इंटू 10⁻23। फिर से एक बार अपन देखें कि हमें क्या निकालना है कि 11.2 लीटर नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या, 11.2 लीटर नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या। हमने नाइट्रोजन पर मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो हमारा क्या हुआ, 28 ग्राम बराबर 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं की संख्या बराबर 22.4 एनटीपी पर लीटर में आयतन। जब हमने पूरे उसको देखा तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि एनटीपी पर यदि आयतन 11.2 हो तो उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो हमने इधर से चेक करना चालू किया, 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या इतनी है, इसलिए 11.2 में इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 ये आपका लिखा है, आपकी डिस्क्रिप्शन में नोट्स में भी है। 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की, देखो दोनों चीजें, यहां जब कार्बन लिखा था तो परमाणुओं की संख्या होगी थी, इसका मतलब ये C है। जब यहाँ नाइट्रोजन है और अणुओं की संख्या है मतलब ये क्या है, N2 है। अब यहाँ क्या है, 1 ग्राम हीलियम में, 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या, तो अब He इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 4। हमने वही काम किया, हमने क्या करेंगे हम कि हम हीलियम पर मोल कॉन्सेप्ट लागू करने पर, हीलियम पर मोल कॉन्सेप्ट जब हम लागू करेंगे तो होगा 4 ग्राम बराबर 1। अब देखो चूंकि ये समझना, ये मोल नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये परमाणु है, तो इसको बोलेंगे 1 ग्राम परमाणु बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। अणुओं की संख्या नहीं लिखाएगा बल्कि लिखाएगा परमाणुओं की संख्या, ये लिखाएगा परमाणुओं की संख्या। अब वो पूछ रहा है कि 1 ग्राम हीलियम में, 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए कि 1 ग्राम हीलियम में कितने परमाणु उपस्थित हैं। अब हमें यदि ध्यान से देखें तो ये चीज है, ये पूछ रहे हैं, तो हमें क्या पता है, जबकि यदि ये हीलियम 4 ग्राम होता, 4 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, 4 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 6.023 इंटू 10⁻23। हमें कितने से पूछ रहा है, 1 से, तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 4 इंटू 1, अपॉन 4 इंटू 1। अब इसमें सीधा भाग हो जाएगा, 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20, फिर आ गया 0 और जब इंटू 10⁻23, तो ये हो गया 1.50 इंटू 10⁻23। ये हो गया तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन, 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या। सर्वप्रथम हमने हीलियम पर मोल कॉन्सेप्ट लागू किया, हीलियम पर हमने मोल कॉन्सेप्ट लागू किया तो हमने देखा कि 4 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या है 6.023 इंटू 10⁻23। जब 4 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 है, हमें निकालना कितने में, 1 में, तो जबकि 4 ग्राम में परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23, इसलिए 1 ग्राम में, तो हम इससे सॉल्व करके ये ज्ञात कर लेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब
1.8 ग्राम जल में अणुओं की संख्या और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। क्वेश्चन है 1.8 ग्राम जल में जब पहला पूछ रहा है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या और H व O परमाणुओं की संख्या, H व O परमाणुओं की संख्या मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। अब देखो एक बार ये ध्यान रखना कि ये बेटा है H2O, जितने अणु होंगे उससे डबल होंगे हाइड्रोजन परमाणु और उतने ही होंगे ऑक्सीजन परमाणु। जो H2O है इसमें जो जितने अणु होंगे उससे 2 गुने होंगे हाइड्रोजन परमाणु और उतने ही होंगे ऑक्सीजन परमाणु। तो पहले हम निकाले अणु, उनको दुगने कर देंगे तो आ जाएंगे हाइड्रोजन परमाणु और उतने ही लिख देंगे तो हो जाएंगे ऑक्सीजन परमाणु। तो देखो अब पहला H2O पर मोल कॉन्सेप्ट लगाने पर तो बेटा 18 ग्राम बराबर 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं की संख्या। 18 ग्राम में इतने, बिल्कुल सरल है, हमें पता लग गया कि 18 ग्राम में अणुओं की संख्या है, जबकि 18 ग्राम में अणुओं की संख्या बराबर 6.023 इंटू 10⁻23, परंतु वो पूछ रहा है 1.8 में, तो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 1.8। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा 10 बार, मतलब 6.023 गुणित 10 के ऊपर 23/10। ये 23 10 की घात ऊपर जाएगी तो जाएगी -1 कम होगा तो हो जाएगी 10⁻22। तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻22। ये हो गया तुम्हारा अणुओं की संख्या, मतलब 1.8 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, 1.8 ग्राम जल में अणुओं की संख्या होगी 6.023 इंटू 10⁻22। अब चूंकि एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। देखो जल का जो अणु है वो क्या है, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो जल का, यदि हमारे पास जल का 1 अणु है तो इसका आशय है इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो जितना ये है उतना होगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी बेटा, 6.023 इंटू 10⁻22। ये हो गया ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ये हो गई अणुओं की संख्या। अब इसके बाद हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी होगी, हाइड्रोजन होगी जस्ट उससे डबल, मतलब इसमें 2 का गुणा, तो 2 गुणित 6.023 इंटू 10⁻22, इसको गुणा किया, 2 3 6, 2 चौके 8, 0 और ये 12, मतलब 12.08, 12.0 गुणित 12.0 गुणित 10 के ऊपर 22। अब बेटा क्या है, हमें जो पॉइंट है वो हमेशा लगाते हैं एक अंक के बाद। कोई भी उत्तर लिखने का तरीका ये है कि दशमलव लगाया जाता है एक अंक के बाद। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻23। ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। अब मैं तुमको ये सवाल एक और क्वेश्चन से थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, हमें क्वेश्चन है कि 90 ग्राम ग्लूकोज में अणुओं की संख्या और
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। पहले निकालना है अणुओं की संख्या, किसमें 90 ग्राम ग्लूकोज में अणुओं की संख्या। और भैया इसमें कौन कौन से परमाणु हैं? कार्बन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है और ऑक्सीजन परमाणु है। तो आप पहले अणु निकाले तो हमें पता है 180 ग्राम में, जबकि 180 ग्राम में है 6.023 इंटू 10⁻23। हमें निकालना कितने में है? 90 में। तो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 अपान 180 इंटू 90। ये कट गया 2 बार, 2 3 6, 3.0 इंटू 10⁻23। ये हो गए अणुओं की संख्या। अब चूंकि ये ग्लूकोज कैसा अणु है, इसके एक अणु में 6 परमाणु कार्बन के हैं, 12 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 6 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। तो कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी? इसमें 6 का गुणा, मतलब 6 × 10 3 × 10 के ऊपर 23। हाइड्रोजन परमाणु कितने होंगे? 12 × 3 × 10 के ऊपर 23। ऑक्सीजन परमाणु कितने होंगे? 6 × 3 × 10 के ऊपर 23। मतलब जितने अणु होंगे उससे 6 गुना कार्बन परमाणु होंगे, उससे 6 गुना ऑक्सीजन परमाणु होंगे और उससे 12 गुना हाइड्रोजन परमाणु होंगे। तो बेटा ये हो गया 18 × 10 के ऊपर 23, ये हो गया 36 × 10 के ऊपर 23 और ये हो गया 18 × 10 के ऊपर 23। परंतु ऐसा लिखते नहीं है तो हम इसको यहाँ दशमलव कर लेंगे। तो जाएगा 1.8 × 10 के ऊपर 24, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻24 और 1.8 × 10 के ऊपर 24। तो ये हुआ कि 90 ग्राम ग्लूकोज में अणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। ठीक, तो ये हुआ तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट। अब इसको मैं कुछ क्वेश्चन तुमको होमवर्क में दूंगा, उसको पूरा तैयार करना। ये हमारा लगभग मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम आगे चालू करेंगे रासायनिक समीकरण को बनाना और उनको बैलेंस या संतुलित करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।